सारथी का आपने प्रोटोटाइप बना लिया खुद से कॉलेज टाइम में, तो उसको एक तो एक पैकेज करने में, मतलब अपने आईसी को, एक आईसी आप इंडिया में तो नहीं मिलती होगी आई थिंक आपको, वो वाली आईसी यस। जापान से। तो तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे सॉर्ट आउट, मैन्युफैक्चर आपका यहीं पे है, इंडिया में ही? अरे हाँ, नाइस सवाल। सो सारथी जब बनाया था तब आई वाज इन थर्ड ईयर, एंड माय फादर इज आल्सो कमिंग फ्रॉम ट्रेडिंग बिजनेस, तो किसी को आइडिया नहीं था कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाता है। सो उस टाइम पे लकीली वी गॉट इंक्यूबेटेड इन माय यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। तो इंक्यूबेशन से क्या होता है ना, आपको मेंटर्स असाइन होते हैं। तो मेंटर्स वही लोग होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ किया हो। तो दिस इज एंड फॉर्चुनेटली वी गॉट वेरी गुड मेंटर्स, एंड उन मेंटर्स ने हमको बताया कि ये चीजें करते हैं, ये चीजें होती हैं वगैरह। सो दे गाइडेड मी एवरी स्टेप, एंड दिस इज हाउ वी मेड प्रोडक्ट्स इन इंडिया। एंड उनके कनेक्शन से, उनके रेफरेंस से हमको काफ़ी इजी होता था। लाइक जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं किसी भी डिजाइनर के पास जाऊंगा तो वो मुझे इतना भाव नहीं देगा बीइंग अ थर्ड ईयर इंजीनियरिंग, क्योंकि उसके पास इंडस्ट्री के नहीं। इतने सारे कनेक्ट्स आते हैं। अभी मेरा मेंटर, जो उसका भी मेंटर हो या उसका कस्टमर हो या उसका सप्लायर हो वगैरह कुछ, या उसका नॉन में हो, तो वो उसने कनेक्ट करवाया, तो वो बंदा मुझे सुनेगा। So this is how mentors incubation helped on a very early stage of life, not only in terms of guidance in manufacturing but also in legal aspect, कि कौन सा कंपनी रजिस्टर करना चाहिए, पेटेंट्स करवाने चाहिए, ट्रेडमार्क्स करवाने चाहिए, प्लस आपको इंडस्ट्री कनेक्ट्स भी करवा के देता है। इंडस्ट्री कनेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ के इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग, नए इंटर्न्स हायर करने होते तो आप, क्योंकि आपको टीम भी चाहिए, सब कुछ चाहिए आपको, आपने जस्ट स्टार्ट किया है, तो वो सब आपको वहाँ से इज़िली रास्ते खुल जाते हैं। सो दिस इंक्यूबेटर्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर स्टार्टिंग योर ओन बिज़नेस। और दूसरी बात, प्रोडक्ट इंडिया में बनाना वो थोड़ा-सा टफ है, क्योंकि वो मेंटालिटी हमारे लोकल वेंडर्स की नहीं होती है, कि कुछ नया करना। उनको बनाया-बनाया ये चाहिए तो बता, मुझे दूसरा नया कुछ काम नहीं करना है। तो जैसे हम नए डिज़ाइनर्स के पास जाते थे, तो हमारा जैसा प्रोडक्ट था सारथी, उसमें मैंने 16 बार आइटरेशन करवाया, एंड 16 बार आइटरेशन करवाने के चक्कर में मैं 2 वेंडर्स ने आधा में प्रोजेक्ट छोड़ दिया कि यार तुम अच्छा काम कर रहे हो इसलिए तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। मैंने बोला हेल्प क्यों कर रहे हो? मैं तो पैसे दे रहा हूँ। जस्ट हम इतने पैसे में काम ही नहीं करते। दैट वाज़ देयर माइंडसेट। तो उन्होंने चेंज किया, फिर मैं वो आधा आधा बनाया प्रोजेक्ट दूसरे के पास रखेगा, कोई आधा बनाया प्रोजेक्ट हाथ नहीं डालेगा। फिर दूसरे ने भी बोला कि यार मैं इसको नहीं करूँगा, फिर मैंने कुछ कनेक्शन निकाल के बोला कि हाँ, चलो मैं करता हूँ। फिर उसने आधा बना के दिया, बट वो भी प्रोजेक्ट काफ़ी लंबा खिंच गया। 3 महीने का विंडो होता है उनको, 3 महीने में प्रोडक्ट कंप्लीट करना होता है। बट मैं वो प्रोडक्ट मुझे बना के दें, मैं विजुअली पे लोगों के पास लेके जाऊँ, वो बोले कि नहीं इसमें और चेंजेस करवाओ। तो मैंने 16 बार इटरेशन करवाया। पीसीबी की डिज़ाइन कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, बैटरी पहले छोटी बैटरी लगाने वाले थे, फिर बड़ी बैटरी लगाने वाले थे। पहले डिज़ाइन कुछ और था, फिर डिज़ाइन बनते-बनते कुछ और हो गया। लाइक इफ यू कैन कंसीडर, लाइक एक टॉर्च था, वो टॉर्च में से एक गन जैसा प्रोडक्ट बन गया, लाइक हैंडल जैसा प्रोडक्ट बन गया, एंड वो कोई भी चीज़ पे अटैच हो सके वगैरह-वगैरह, वो मार्केट एनालिसिस से ही आता है। सो बिल्कुल। वो फिर आधा प्रोजेक्ट बनाया, फिर 90% कंप्लीट हो गया। फिर प्रोडक्ट जब डाई, लाइक उसका हमको मोल्ड बनाना था, डाई बनानी थी, तब उसने हाथ खड़े कर दिए कि वो मेरे पास कंसीडर था ही नहीं। मैंने बोला कि डिज़ाइन तुमने कंप्लीट किया तो वो तो तुमको ही बना के देना पड़ेगा, तो उसके अलग चार्ज होंगे। तो उस टाइम पे उसके सवा 2 लाख रुपए 1 सवा लाख रुपए माँग रहा था, मैंने नहीं दिए। और फिर वो प्रोजेक्ट आधे में बंद हो गया, फिर से 1-2 महीने मेरे वेस्ट हुए। अगेन बीइंग अ सोलो फाउंडर विदाउट एक्सपीरियंस इन एवरीथिंग, तो वहाँ पे अगेन फिर से इंक्यूबेटर काम आया। इंक्यूबेटर ने हमको दूसरे के साथ कनेक्ट किया, उसने हमको कनेक्ट करके दिया, कंप्लीट करके दिया। सो दिस इज़ हाउ आई जस्ट डिज़ाइनिंग प्रोसेस। सेम विथ मोल्डिंग वाला। मोल्डिंग वाले ने बोला कि 40 डेज़ में हो जाएगा। हम खुश हो गए। हमने सोचा कि जून, जुलाई, अगस्त तक, मतलब आई वाज़ इन माय 4th ईयर उस टाइम पे। अ, अगस्त तक मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर दूँगा। बट वो प्रोडक्ट डाई बनते-बनते सितंबर हो गया। फिर मैं बोला सितंबर में लॉन्च करेंगे प्रोडक्ट को। फिर हमको पता चला कि जो M2 मतलब M2 टाइप के स्क्रूज़
हमने बनाया, इट्स नॉट वेरी रेयर काइंड ऑफ स्क्रूज, पर थोड़ा सा अलग स्क्रूज है, 2 mm के, 10 mm थिक हाइट वाले। उस टाइम पे इंडिया में 2016-17 की बात है, वो कोई बना के ना दे, हमने जैसे तैसे करके अली बाबा से, ये अली एक्सप्रेस से मंगवाया था, अली बाबा था उस टाइम पे, हमने चाइना से इंपोर्ट किया। हमारा 99 प्रोडक्ट बना हुआ है इंडिया में, सिर्फ स्क्रू हमारे चाइना से आए। सो अब ऐसा क्या इंडिया था स्क्रू में कि कुछ भी नहीं वो था, लाइक चीज़ किसी नया काम नहीं करना था, और हमारा क्वांटिटी इतना बल्क नहीं था। तभी मैं समझा, हुँ, हमारा जो जून जुलाई में लॉन्च होने वाला था, वो सितंबर में हुआ, सितंबर की जगह 12 अक्टूबर को हुआ। इन 12 अक्टूबर को भी हुआ, बट उसमें भी जो सेंसर हमने यूज़ किया था, वो सप्लाई ने गलत सेंसर्स दे दिए थे, तो उसकी वजह से एक्यूरेसी गलत हुई थी। जो हमने सेंसर्स मांगे थे, हमको पता नहीं था कि क्यूसी करना होता है, मटेरियल इनबाउंड का भी क्यूसी करना पड़ता है, कि उसने वो सेंसर भेजा है कि नहीं भेजा, उस टाइप का। तो सेंसर्स खराब भेजे हुँ, थे, तो उसकी वजह से हमारा फिर से लॉन्च डिले हुआ। नहीं, लॉन्च हो गया था, फेल हुआ, फिर से हमने लॉन्च किया जनवरी को, जनवरी 2018 अच्छा। को। देख रहे हो, छोटी सी चीज, प्रोडक्ट रेडी होते हुए भी 6 से 7 महीने खिंच गए हमारे लॉन्चिंग में। सो इंडिया में प्रोडक्ट अब ऐसा बनाना, क्या था कि और कोई स्क्रू नहीं यूज़ कर सकते थे उसकी जगह? व्हाई दैट स्क्रू ओनली? डाय बन चुकी थी ना, मोल्ड बन चुका था, हमको किसने गाइड नहीं किया था। अभी बाकी सब में तो गाइड किया, बट इतनी छोटी सी चीज हाथ ही निकल गया, कुछ बाकी रह गई। अभी हम डाय को तो चेंज नहीं करवा सकते। हुँ, फिर हमने वो स्क्रू सैंपल बनाया राजकोट में, राजकोट में फिर बन के हमको उस टाइम पे 2 लाख स्क्रू लेने पड़े, क्योंकि उसका एमओक्यू था 2 लाख। अभी एक एक हुँ, डिवाइस में जाते हैं 6 स्क्रूज, और 2 लाख डिवाइडेड बाय 6, तो ऑलमोस्ट 15-20 हजार के, कितना हुआ, हुँ, 33,000 डिवाइसेस के मुझे स्क्रू लेने पड़े, कि एमओक्यू था, उसके हुँ, उसके अलावा वो काम नहीं करता। तो 33,000 के डिवाइसेस के स्क्रू हमने उस टाइम पे प्रोक्योर किया, तब हमको पता भी नहीं था कि 3,000 बिकेंगे भी नहीं। हुँ। तो दिस इज द लाइफ, दिस इज टफ थिंग टू डू इन इंडिया, लाइक, क्योंकि इंडिया में लोगों को ज्यादा नई चीजें ट्राई नहीं करनी होती है। अब एक और चीज़ है कि जैसे डिज़ाइन आप कर रहे थे प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया तो वो स्क्रू वैसे वाला स्क्रू आएगा आपके डिज़ाइन में? मतलब ये डिज़ाइन आपने खुद बनाया था प्रोडक्ट का? नहीं, वो अच्छे फर्म से बनवाया था, जिनके पास फुल एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने ही वैसे वाला स्क्रू का मोल्ड बना के दे दिया उस डिज़ाइन में? हाँ, क्योंकि दैट मतलब ये पॉइंट ये है, उनकी सी ये चीज होती है ना कि उनको ऐसा था कि ये सामान ही हमसे प्रोक्योर करेगा, हमारे वेंडर से प्रोक्योर करेगा, बट हमारा उसके साथ खराब रिलेशन हो गया, तो इसलिए हुँ, हमने उनके पास गए ही नहीं। अगर हम उनके पास जाते तो वो हमको किसी वेंडर के पास जाते, हेल्प करते। बट मैं गया भी उनके पास, बट उन्होंने डिनाई कर दिया हेल्प करने से, कि हमको नहीं पता, ये अभी हम ये काम नहीं करते, क्योंकि वो उनका प्रोडक्ट नहीं था, उन्होंने आधे में छोड़ दिया। So this is how now today, on a contra part. So today this product has become a not successful, I can say, but good visibility. Now everyone is claiming, all three parties are claiming कि ये product हमने बनाया है. ओह! This is the sadness of this इंडिया के जो सप्लायर्स हैं, याह! लाइक वही सप्लायर्स, अगर हम आज डिजाइनर्स यूरोपियन डिजाइनर से या तो कहीं से डिजाइन करवाते हैं, दे टुक द ओनरशिप टू कंप्लीट इट, यहाँ पर आधे में हुँ, छोड़ देते हैं। सो वो थोड़ा सा माइंडसेट है, क्योंकि अच्छे लोग बहुत कम है, और जो काम करने वाले बहुत कम है, और डिमांड बहुत ज़्यादा है, हर एक चीज़ में डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर अगेन लोग बोलते हैं नौकरियां नहीं है, मैं बोलता हूँ नौकरियां बहुत ज़्यादा है, लोग नहीं है अच्छे अवेलेबल जो नौकरी कर सके। हुँ, सो बिल्कुल। पॉइंट यही है कि डिमांड एंड सप्लाई का गैप बहुत ज़्यादा है एवरीवेयर। एक ऑडियंस ने क्वेश्चन पूछ रखा है कि हाउ कैन अ स्टूडेंट ट्राई टू कम अप विद हिज आइडियाज़ एंड आर्टिकुलेट द नॉलेज विदाउट अ मेंटर? मतलब मेंटर नहीं है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मेंटर्स आप किसी को भी बना लो, किसी को भी आप लिंक्डइन पे, अगर आप कोई इंक्यूबेशन में नहीं हो, किसी को भी लिंक्डइन पे सर्च कर दो, जो भी आपकी रिलेवेंट इंडस्ट्री का हो। से एग्जांपल, इट्स नॉट रिलेवेंट इंडस्ट्री, मैं डिसेबिलिटी में हूँ, तो मेरा मेंटर डिसेबिलिटी का होना जरूरी नहीं है। सो मेंटर्स हुँ, चेंज, लाइक आपको फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट ग्रेड की टीचर थी, सेकंड ग्रेड में सेकंड ग्रेड की टीचर थी, 10th ग्रेड में 10th ग्रेड की टीचर थी।
तो उस टाइप के आपके मेंटर्स हर टाइम टू टाइम चेंज होते होते जाते हैं। तो से एग्जांपल सिंपल पॉइंट है कि अगर मुझे मेंटर चाहिए तो मैं ओके, मेंटर किस चीज के लिए चाहिए? मुझे अगर प्रोडक्ट डिजाइनिंग का चाहिए तो जिसने प्रोडक्ट डिजाइन किया हुआ मुझे उससे एडवाइस लेनी है। अगर मैंने कोई वेबसाइट मैं अगर कोई आईटी कंपनी खोल रहा हूँ तो मुझे जिसने आईटी कंपनी का एक्सपीरियंस हो उसके पास जाना है, जिसके पास 100 पेइंग कस्टमर्स हो। अगर मेरे पास 100 पेइंग कस्टमर्स हैं आईटी के, मैं उसके पास जाऊँगा जिसके पास 1000 हो। तो मैं उससे पूछूँगा 100 से 10,000 कैसे किया? सिंपल सी बात है। हुँ, अगर मेरे पास 5 कस्टमर है तो मैं 100 के पास नहीं जाऊँगा। मैं पहले जाऊँगा 10 के पास कि 5 से 10 कैसे करूँ? सिंपल हुँ, सी बात है। अगर मुझे लीगल में मुझे कुछ हेल्प चाहिए, लीगल में मेंटर चाहिए, तो मैं मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे मेंटर्स हैं उनके पास नहीं जाऊँगा। मैं वैसे मेंटर के पास जाऊँगा कि जिसके पास ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ हो या जो लीगल में एक्सपर्टीज़ हो। लीगल है, डिज़ाइनिंग है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, आईटी है, वेबसाइट है, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में मुझे ग्रो कैसे करना तो आप उस टाइप का मेंटर लो जिससे सोशल मीडिया पे ग्रो किया हो। जिस आपको अगर डी2सी ब्रांड बनानी है तो आप वैसा मेंटर लो जिसने एक ऑलरेडी डी2सी ब्रांड बना चुकी है और एग्जिट ले चुका हो समथिंग। मेंटर्स हर बार हुँ, अलग होते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप अच्छे हो तो आपको अच्छे लोग मिल जाते हैं, जस्ट आपको एक अच्छे से अप्रोच की जरूरत है। आप किसी को भी लिंक्डइन पे अप्रोच कर दो एंड दे विल फॉलो, डेफिनेटली गिव योर टाइम। बिकॉज़ मुझे भी बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया था। मुझसे अगर कोई हेल्प माँगेगी तो मैं क्यों नहीं करूँगा? दिस इज़ द यूनिवर्सल फ्लो, राइट? मुझे लोगों ने हेल्प किया, अगर मैं दूसरों की हेल्प नहीं करूँगा तो मुझे किसी की हेल्प नहीं मिलेगी। वहाँ पर साइकिल स्टॉप हो जाती है। अगर मैं किसी की हेल्प करूँगा तो मुझे भी और हेल्प मिलती जाएगी। सिंपल है। बिल्कुल।